हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो आपसे बात करूंगा वो एक फ़िल्म के बारे में है जो 1995 में आई थी, अक्टूबर 1995 में। और वो एक कल्ट फिल्म बन गई। फिल्म थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सुनने में ये आता है कि जो टाइटल सजेस्ट करने वाली अनुपम खेर की मिसेज किरण खेर थी। और ये शायद एक ऐसी अकेली फिल्म होगी जिसमें टाइटल सजेस्टेड बाय भी क्रेडिट्स में दिया गया। आदित्य चोपड़ा की ये फर्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर था। यशराज की फिल्म्स थी, शाहरुख खान, काजोल। फिल्म के बारे में आप सब जानते हैं, तो फिल्म के बारे में बताने की तो ज़रूरत नहीं है। मैंने कल और आज ये फिल्म पूरी तो नहीं, पूरी थोड़ी लंबी है, पैचेस में देखी, बड़े बड़े पैचेस में देखी। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये फिल्म उस समय इतनी कामयाब क्यों हुई थी। मतलब अगर आप कामयाब फिल्मों की बात करें, मुगले आजम की आज भी आप देखते हैं तो उसमें एक आपको जो एक ग्रैंडर, जो उसका एक जो उसके सेट्स हैं और जो उसके एक भारी भरकम डायलॉग्स हैं और जो एक इमोशनल इंटरप्ले है, वो आपको साफ साफ दिखता है। मतलब उसमें एक हिस्ट्री का एक ग्रैंड हिस्ट्री, एक स्पेक्टिकल प्रेजेंट किया है। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो इतनी बड़ी हिट थी। उसके बाद शोले 1975 में जो आई, उसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस थे और जो एक कैरेक्टराइजेशन थी सलीम जावेद की, कि हर कैरेक्टर अपने आप में पूरा था, और जो एक लैंडमार्क विलनी जो अमजद खान ने की थी, तो वो भी समझ में आता है कि इतनी कामयाब वो क्यों हुई। डीडीएलजे के बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये फिल्म इतनी कामयाब क्यों हुई, इतनी कामयाब कि ये कल्ट फिल्म बन गई। क्या था इसमें? मतलब मैं समझ सकता हूँ कि जो इंडिया से बाहर रहने वाले लोग हैं, एनआरआईज, वो चाहे अपनी इच्छा से ये देश छोड़ के गए हों या उनको ये देश छोड़ना पड़ा हो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बात अल्टीमेटली एक ही है। अपना मदरलैंड जो है याद करते हैं, और जब हम कोई चीज़ को याद करते हैं, जैसे हम जब नॉस्टैल्जिया की बात करते हैं तो उसको एक रोज टिंटेड ग्लासेस से देखते हैं। तो वो भी शायद इंडिया को सभ्यता, समाज, पंजाब, सरसों के खेत, ये सब एक रोज टिंटेड तरीके से अपने मदरलैंड को देखना चाहते हैं। और वहाँ पे जाकर ये फिल्म शायद फिट होती हो कि ये जो सेकंड जनरेशन इसमें दिखाए हैं, शाहरुख खान, राज और सिमरन, वो वहाँ रहने के बावजूद और कभी इंडिया विजिट ना करने के बावजूद जो सो कॉल्ड इंडियन वैल्यूज़ हैं वो उनमें पूरी तरह से थी। ये तो समझ में आता है अगर एनआरआई ऑडियंस हो, लेकिन अगर इंडिया में ही बैठा ऑडियंस हो तो उनको इसमें इतना क्या दिखा, ये बात टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे समझ में नहीं आई। मैं किसी की यहाँ पे कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप फिल्म में देखें, म्यूज़िक अच्छा था, नो डाउट म्यूज़िक अच्छा था। सेकंड हाफ थोड़ा ज़्यादा एक्शन पैक था। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मियंडर करता है, वो पुरानी क्लीशेड लव स्टोरी, ट्रेन में जा रहे हैं, लड़का बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, और शाहरुख खान जी से अच्छा कौन जाता होगा इरिटेटिंग रोल प्ले करना। और काजोल ने भी पूरी उनका मतलब कंधे से कंधा मिलाकर इरिटेशन में प्लीज़ 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 करके कोई कमी नहीं छोड़ी, और वो सिमरन करके पूरी फिल्म में हैम करते रहे। तो वो तो समझ में आता है, ठीक है, एक ज़माना था जब इन दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आती थी, दैट्स फाइन। सेकेंड हाफ थोड़ा ज़्यादा एक्शन पैक्ड है, फर्स्ट हाफ में तो कुछ खास नहीं है। शायद कॉन्टेक्स्ट की बात हो, 1995 अगर हम वापस याद करते हैं, 1992 लिबरलाइजेशन, कोक, पेप्सी, लीवाइज, गुच्ची, एकदम से ग्लोबलाइजेशन। एक वक्त ऐसा आया था कि जब, जैसे आज लोग कहते हैं वैसे तब भी कहते थे कि मल्टीनेशनल इंडिया में आ गए तो ये तो इंडियंस की छुट्टी कर देंगे, इंडियन कंपनीज की छुट्टी हो जाएगी, कोई इंडियन कंपनी बचेगी नहीं, इनके पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है। आज भी वैसे यही सारी आर्ग्यूमेंट्स जब लोग करते हैं तो वो देते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर को पूरा प्ले आउट करने दिया तो वो तो सब कुछ छुट्टी वुट्टी कर देंगे, देश बांट के खा जाएंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट उस समय भी होती थी। तो कॉन्टेक्स्ट की बात है क्या, मतलब उस समय क्या लोगों को ये लगता था कि वाह, ये है हमारा फ्यूचर होना चाहिए, कि हमारे जो आने वाले जनरेशन्स ऐसी हों कि चाहे वो रहे दुनिया के किसी भी हिस्से में, जब वो बात करें अपनी लाइफ की, अपनी रिलेशनशिप की, तो वो क्लासिकल इंडियन वे में करें। अब क्लासिकल इंडियन वे मुझे लगता है कि मासेस जो है
चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे ना पढ़े लिखे हो, उनको ये लगता है कि ये जो क्लासिकल इंडियन वैल्यूज़ हैं ये रिवॉल्व करती हैं इस चीज़ के आसपास कि आप अपने बूढ़ों का कितना आदर करते हो, आप उनसे पैर छू के, जैसे पंजाबी में होता है पैरी पौना जी कैसे करते हो, करते भी हो कि नहीं करते। तो कुछ इस तरह से मुझे लगता है कि इस फिल्म के इतना हिट होने का शायद वजह ये भी थी कि लोगों को उसमें एक परफेक्ट एक आंसर मिल गया फ्यूचर में कि अगर ये सब ग्लोबलाइज जो है ये हो भी गया इंडिया, तो भी हमारे जो अंदर दिलों के अंदर जो एक हिंदुस्तानियत बसती है और जो भी उस हिंदुस्तानियत का मतलब निकलता है आम आदमी की सोच में, वो इसमें दिखा। ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ में आया एग्जैक्टली कि ये फिल्म इतनी कामयाब क्यों हुई। मतलब ठीक है, काजोल लगती हैं एक हट्टी कट्टी वेल फेड पंजाबी कुड़ी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शाहरुख खान ने अपना रोल वो ओवर द टॉप हैमिंग वाला बखूबी निभाया। अमरीश पुरी अपने पूरे उस विलेनस अंदाज में कि तू मेरे सामने नहीं आएगा, इस तरह से पूरी फिल्म में उन्होंने अपना वो किया। और शायद लोगों को यही बात पसंद आई कि देखो भाई, भाग सकते थे पर नहीं भागे। तो ये जो भाग सकते थे नहीं भागे वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके ठीक 12 साल के बाद यानी कि अक्टूबर 2007 में एक और फिल्म आई। डीडीएलजे जितनी कामयाब तो नहीं थी पर वो अपने टाइम की बहुत बड़ी हिट थी और वो भी आज एक कल्ट मूवी मानी जाती है। फिल्म का नाम था जब वी मेट। इसमें बिल्कुल उल्टा था। इसमें जो लड़की थी वो बड़ों का आदर करने वाली थी। ये इंडिया में बहुत बड़ी बात मानी जाती है, चाहे आप अपने रियल लाइफ में अपने घर के बड़े बड़ों की बात माने ना माने, लेकिन आप जो अपनी जब एक सेल्फ इमेज सोचते हैं तो उसमें आप ये ज़रूर सोचते हैं कि हाँ भाई, हम तो ऐसे हैं कि घर के इंडिया इसलिए डिफरेंट है कि हम अपने बड़े बूढ़ों का आदर अभी तक करते हैं। ऐसी बातें लोग सोचते हैं। लेकिन इस फिल्म में तो वो लड़की सबको मतलब वो करके घर से भाग जाती है। और उस फिल्म का जो यूएसपी था वो यही था कि वो घर से भाग जाती है और वो इतनी हेडस्ट्रॉन्ग लड़की है कि उसके साथ रह के एक टिमिड सा एक आदमी जो कि बहुत रिच है बट थोड़ा सा टिमिड है, थोड़ा डिफीटिस्ट है, उसमें भी हिम्मत आ जाती है कि लाइफ में वही करो जो दिल चाहे। मतलब दिल चाहे डीडीएलजे में ये था कि दिल चाहे से फर्क नहीं पड़ता, पहले अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लो फिर दिल की बात करो। और 12 साल के बाद एक और फिल्म आई जिसमें ये कहा कि और कोई कुछ भी कहता रहे फर्क नहीं पड़ता, अपने दिल की करो। तो दोनों ही फिल्में कामयाब थी। डीडीएलजे ज़्यादा कामयाब थी बट जब वी मेट भी काफ़ी कामयाब थी। तो जब वी मेट भी इतनी बड़ी हिट। तो ये बात बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है कई बार कि अगर आज आप हिंदी सिनेमा बना रहे हो, अगर आप एक पॉपुलर हिंदी फिल्म बना रहे हो, तो उसमें आप क्या दिखाओ? आप ये दिखाओ कि आदमी जो है वो अपने मन की करता है, या आप ये दिखाओ कि नहीं भाई हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो पीपल की पूजा करते हैं, हम तो तुलसी अपने आंगन में लगाते हैं, हम तो अपने बड़े बूढ़ों के पैर छूते हैं, आप ये दिखाओ। तो ये बातें पता लगानी बहुत मुश्किल है। मैं भी उतना ही कंफ्यूज हूँ जितना शायद आप हो मेरा ये वीडियो देखकर। लेकिन मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि उस समय यूरोप दिखाना फैशन में था, आज कानपुर और मेरठ दिखाना फैशन में आ गया है। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। तो जैसे उस समय लोग, कोई हिंदी फिल्म बनाने वाला कंफ्यूज रहता होगा कि भाई कैसी स्टोरी लाइन लिखें, मुझे लगता है कि आज भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।